गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप एमएससी फोर्थ सेमेस्टर अब दूसरे वीडियो में हम लेके हाजिर हैं मेटामॉर्फोसिस के बचे हुए भाग को। इसके पहले हमने मेटामॉर्फोसिस के इंट्रोडक्शन आपको समझाया था, डिस्कस किया था। अब जो है मेटामॉर्फोसिस में जो कई स्टेजेस आते हैं, स्टेज वाइज जो है हम इसके डिस्क्रिप्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे यहाँ दिया है स्टेज ए, यानी स्टेज फर्स्ट है। ये स्टेज फर्स्ट में लार्वा किस तरह से मेटामॉर्फोज हो रहा है, किस तरह से उसमें मेटामॉर्फोसिस हो रही है, इसको बहुत बारीकी से, बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करना है। जैसा कि इसके पहले हमने बताया, डिस्कस किया था कि मेटामॉर्फोसिस का मतलब ही है कि जो है कि पहले वाला स्ट्रक्चर धीरे धीरे वो जो है कि डाइजेस्ट हो जाता है, समाप्ति की ओर होता है, नया स्ट्रक्चर बनता है और फिर उसमें उसी तरह, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस में लार्वल कंडीशन में ही परिवर्तन होते हैं, तो लार्वल कंडीशन में वही भाग होता है, यानी वही स्ट्रक्चर कुदरत उसके बॉडी में दिया होता है कि जो उसके उस समय तक काम चला सके। स्विमिंग पीरियड में होता है तो यानी कि थोड़ा बहुत वो पानी में तैर सके या फीडिंग कर सके, तो बस उतना ही उसको होता है। और बाकी जब एडल्ट होगा तो उसके बॉडी में और भी कम्प्लेक्सिटी आनी ज़रूरी होती है, क्योंकि उसी कम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग फिर वो अपने लाइफ स्पान को, अपने सर्वाइव करने की जो कैपेसिटी उसके अंदर जो है कि पैदा हो सकती है। तो इसलिए मेटामॉर्फोसिस का इतना इम्पॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है कि विदाउट मेटामॉर्फोसिस डिफरेंट टाइप फिशेज कैन नॉट सर्वाइव इन द नेचर। अगर वो लार्वल कंडीशन से एडल्ट फार्म में आने वाली फ़िश हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल इसके पहले वीडियो में दिया, तो अगर उसमें अगर फार्म ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और जो है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर नहीं फुलफ़िल हो रहे हैं, तो फिर वो जो है कि एडल्ट फार्म में नहीं आ सकते। यानी कि विदाउट मेटामॉर्फोसिस दे कैन नॉट फार्म इन एडल्ट फार्म। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेज, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है, द स्टेज वाइज मेटामॉर्फोसिस मार्फिक चेंजेस इन टार महासीर इज डिस्क्राइब्ड एज इन फिगर। यानी फिगर में ये टार फिश का जो है, महाशीर फिश का जो स्ट्रक्चर मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, इसमें ये लार्वल कंडीशन में है। लार्वल कंडीशन जब देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर सामने देखिए बहुत ध्यान से, कि इसका आई का कंडीशन देखिए, मायोटोम्स ये है, ये पार्ट इसका डार्सल फिन है, ये मीडियन फिन फोल्ड है, क्योंकि मीडियन फिन यहीं से फॉर्मेशन होगा मीडियन फिन का। और एक काउडल फिन है, ये भी अभी जो है कि एकदम नॉमिनल कंडीशन में है। ये याल्क अभी भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, याल्क अभी यहाँ पे इकट्ठा है, क्योंकि याल्क से ही उसको नरिशमेंट मिलता है। पेक्टोरल फिन यहाँ पे जो है कि छोटा सा दिखाई दे रहा है। तो ये जो है कि पहला स्टेज है, और इस स्टेज यानी मेटा लार्वल कंडीशन, इसके पहले हमने आपको दिखाया कि ये जो फिगर आपने देखा था लार्वा का, ये न्यूली हैच्ड फिश लार्वा, ये स्ट्रक्चर हमने पहले फिगर में दिया था, पहले की वीडियो में। ये लार्वा है, टार फिश का लार्वा है। यहाँ पे याल्क सैक देखिए यहाँ पर है, याल्क लिए हुए इस स्ट्रक्चर में। और इसके बाद फर्स्ट स्टेज वाले स्ट्रक्चर में आपको काफ़ी डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसके बाद कितने अंतर हो गए अब आप देखिए, उस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में, दोनों स्ट्रक्चर में देखेंगे काफ़ी डिफरेंस आ चुका है, यानी मेटामॉर्फोसिस हुआ है। मेटामॉर्फोसिस के बाद जो है कि इसके बॉडी में ये परिवर्तन इवेंट्स आए हैं। क्या क्या परिवर्तन आए हैं ये हम आपके फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में दिखाते जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं फिगर आपके सामने, प्लस ये स्टेज ए का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सामने है कि कौन कौन से डिफरेंसेस आए हैं। देखेंगे इसमें तो लार्वा इज़ येलोइश, लार्वा इज़ येलोइश इन कलर विथ फेयरली लार्ज याल्क सैक एंड कॉल्ड प्रो लार्वा। क्योंकि इसके पहले जो प्रो लार्वा का कंसेप्ट आया था, हमने वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि जब लार्वल कंडीशन में ये फिश होता है तो उसका कलर कैसा होता है, येलोइश होता है, येलो कलर का होता है। तो द लार्वा इज़ येलोइश इन कलर विद फेयरली लार्ज याल्क सैक, उसमें लार्ज सैक, अभी इसके पहले वाले फिगर में जो आपने देखा कि इसका लार्ज याल्क सैक कैसा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। एंड कॉल्ड प्रो लार्वा, एक बार फिर हम इस फिगर को आपको दिखाते हैं
ये देखिए याल्क सैक काफ़ी बड़ा है और ये एलोइस कलर का होता है। तो इस तरह के इससे और इसमें जो परिवर्तन जो होता है वो आपके सामने है। तो यहाँ से हम अपने फर्स्ट स्टेज को डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं। द लार्वा इज एलोइस इन कलर विथ फेयरली लार्ज याल्क सैक एंड कॉल्ड प्रो लार्वा, इसीलिए तो उसे प्रो लार्वा कहते हैं। लेकिन जब उसमें और परिवर्तन आते हैं तो फिर देखेंगे द याल्क सैक इज ब्रॉड एंटीरियरली एंड टैपरिंग पोस्टीरियरली विथ ए रो ऑफ पिगमेंट्स ऑन इट्स अपर रीजन। अब आप देख लीजिए, अब जो है कि इसके पहले के स्ट्रक्चर में लार्वल कंडीशन में देखा कि याल्क सैक काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जब ये फर्स्ट स्टेज आता है मेटामॉर्फोसिस का तो इसमें क्या कंडीशन है, द याल्क सैक इज ब्रॉड इंटीरियरली, यानी कि इंटीरियर रीजन में याल्क सैक जो कि चौड़ा है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेकर ये चौड़ा है, ये चौड़ा है, लेकिन एंड टेपरिंग पोस्टीरियरली, लेकिन ये धीरे धीरे जो याल्क सैक कैसा होता जा रहा है, पतला होता चला जा रहा है। देखिए टेपरिंग होता है, टेपर होता चला जाए, पतला होता चला जा रहा है, पतला हो गया है। पोस्टीरियरली विथ ए रो ऑफ पिगमेंट्स ऑन इट्स अपर रीजन, यानी कि इसके ऊपर जो पिगमेंटेशन है बॉडी का, ये पिगमेंटेशन दिखाई दे रहा है। तो पिगमेंटेशन के एक पंक्ति के रूप में, यानी जैसे ये पिगमेंटेशन दिख रहा है उसी तरह से ये दिख रहा है। ये इस फिगर में तो ये साफ नहीं दिख रहा है क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से पिगमेंटेशन दिखते हैं, लेकिन पिगमेंटेशन फिगर में तो कलर फिगर तो है नहीं, लेकिन यानी कि इसके ऊपर पिगमेंटेशन होता है, उसके ठीक पैरेलल ये जो है कि ये जो पिगमेंटेशन पिगमेंट्स ऑन इट्स अपर रीजन, इसके ऊपर पिगमेंट्स होता है, पिगमेंट्स की पंक्तियाँ होती हैं और उसके नीचे जो है कि ये पोस्टीरियर रीजन में पतला होता चला जाता है याल्क सैक और इंटीरियर रीजन में चौड़ा होता है। और आगे देखते हैं, दिस लार्वा हैज़ ए ब्रॉड हेड। अब देखिए इसका जो हेड है वो कैसा है, चौड़ा है, ये भाग ब्रॉड हेड है इसका। पिगमेंटेड आई, और आई कैसी है, पिगमेंट है, इन धब्बे जैसी आई दिखाई दे रही है। एंड ए मीडियन कॉन्टिन्यूअस इन फोल्ड, और मीडियन मिडिल पार्ट में, इसके बॉडी के मिडिल में एक कॉन्टिन्यूअस फोल्ड है। देखिए ये फोल्ड बनता चला जा रहा है, ये फोल्ड दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे द डार्सल फिन इज डिमार्केटेड। डार्सल फिन देखिए यहाँ पर है, ये डार्सल फिन डिमार्केटेड हो रहा है, यानी अलग हो रहा है, डिमार्केटेड, बट रेज आर एब्सेंट इन इट, लेकिन इसमें रेज नहीं दिखा दे रहे हैं, इसके जो लाइनिंग है वो दिखाई नहीं दे रही है, एब्सेंट है अभी। द काउडल फिन्स इज ट्रूकेट, द काउडल फिन इज ट्रूकेट हैविंग 7 to 8 रुडिमेंट्री रेज। काउडल फिन में देख लीजिए, काउडल फिन जो है कि यहाँ कहा जा रहा है ट्रूकेट है, और इसमें जो 7 से 8 रुडिमेंट्री रेज दिखाई दे रही हैं, यानी ये जो लाइनिंग जैसे स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं ये लाइनिंग की तरह से, ये इसके रेज हैं। अब यहाँ पे रेज बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 7 से लेकर 7-8 रेज दिखाई देते हैं काउडल फिन में। एनल एंड पेल्विक फिन्स नॉट डिमार्केटेड। अब देख लीजिए कहीं पे भी पेल्विक फिन्स और एनल फिन कहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, न एनल फिन कहीं है न ये भी डिमार्केटेड नहीं है, ये भी अभी जो है कि डाइजेस्ट पीरियड में। द पेक्टोरल फिन इज इन द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेनस फ्लैप विदाउट रेज। अब जो पेक्टोरल फिन है ये जो है कि मेम्ब्रेनस फ्लैप की तरह से, एक जो है कि पंख की तरह से दिखाई दे रहा है, फ्लैप की तरह से पतवार की, क्योंकि इसी को हिलाता है स्विमिंग के दौरान, इस तरह ये पेक्टोरल फिन दिखाई दे रहा है। दिस स्टेज कम्स जस्ट आफ्टर न्यूली हैच्ड लार्वा, क्योंकि न्यूली जब शुरू में नया जब लार्वा बनता है उसके बाद ही जो है कि उसमें उसके बॉडी में जो परिवर्तन होते हैं तो वो ऐसे ही दिखता है, यानी लार्वा के जस्ट बाद, तुरंत बाद जो स्ट्रक्चर इसका मेटामॉर्फोसिस के दौरान दिखता है वो ये है स्टेज ए में। इस तरह से ये स्टेज है, फर्स्ट है। अब इसके बाद स्टेज फर्स्ट में जो स्ट्रक्चर, सेकंड में आप देखेंगे इसमें क्या परिवर्तन आना है। तो सेकंड स्टेज में हम देखेंगे, यहाँ पे फिगर है, ये फिगर स्टेज बी का स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्टेज बी के स्ट्रक्चर को आपको ध्यान से देखिए, और इसी के साथ साथ स्टेज ए का भी स्ट्रक्चर देखिए, ये अपर साइड में, यानी इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में
दोनों स्ट्रक्चर में जो है कि काफ़ी डिफरेंस आ गया है। तो क्या स्ट्रक्चर क्या चेंज हुआ ये हमें आगे देखना है। तो आपने स्ट्रक्चर देख लिया, अब यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे। क्रोमेटोफोर्स अपीयर ऑन द हेड, यानी कि जब सेकंड स्टेज आता है, स्टेज बी आता है, तो इसके हेड रीजन में क्रोमेटोफोर दिखाई देता है, क्रोमेटोफोर अपीयर होने लगता है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में, फिगर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं दिखेंगी, क्योंकि ऑलरेडी उस तरह का जो रियल में तो यहाँ पे फिश नहीं है, लेकिन जो सामान्य चीज़ें वो दिखेंगी फिगर में, लेकिन कुछ चीज़ें आपको मान के चलना होगा डिस्क्रिप्शन के दौरान। क्रोमेटोफोर्स अपीयर्स ऑन द हेड, क्रोमेटोफोर इसके हेड में दिखाई देने लगते हैं। एंड याल्क सैक गेट्स स्लाइटली रिड्यूस्ड, और जो याल्क सैक है वो जो है कि हल्का सा रिड्यूस हो जाता है, यानी कम हो जाता है। देखिए फर्स्ट स्टेज में आपने देखा याल्क सैक यहाँ एंटीरियर रीजन में चौड़ा है और पोस्टीरियर रीजन में पतला हो गया। और यहाँ पे देख लीजिए अभी याल्क सैक यहाँ पे मौजूद है, यानी कि टेपरिंग तो पोस्टीरियर रीजन में है, एंटीरियर रीजन में ब्रॉड है, लेकिन अभी भी इसका जो है कि अगर रिड्यूस भी हो रहा है तो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा जो डाइजेस्ट हुआ है, यानी ख़त्म हुआ है, लेकिन अभी भी याल्क सैक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वही चीज़ है। एंड याल्क सैक गेट्स स्लाइटली रिड्यूस्ड। काउडल फिन कंटेंस, अब काउडल फिन पर नज़र डालेंगे, ये काउडल फिन है, ये काउडल फिन इसका स्ट्रक्चर देखिए, और ये जो है कि फर्स्ट स्टेज के काउडल फिन का स्ट्रक्चर देखिए, ये काउडल फिन का स्ट्रक्चर देखिए, और जो है कि सेकंड स्टेज में अंतर है, डिफरेंस आया, तो वही दिया जा रहा है यहाँ पे। काउडल फिन कंटेन्स 15 to 16 रेज। इसके पहले हमने आप बताया कि फर्स्ट स्टेज में 7 से 8 फिन रेज थे काउडल फिन में, लेकिन ये सेकंड स्टेज यानी स्टेज बी जब आता है तो यहाँ पे इसमें जो लाइनिंग है, यानी ये जो रेज बनते हैं, ये रेज लगभग 15 से 16 हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं लगभग। ये भी सेकेंड स्टेज में ये डिफरेंस है, ये डेवलपमेंट आपको देखने को मिला। द एनल फिन इज़ स्लाइटली डिमार्केटेड। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेज में देखिए एनल फिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, एनल फिन जो है यहाँ पे भी बना ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्टेज बी में एनल फिन दिखाई दे रहा है, डिमार्केट हो रहा है, सामने आ गया। द एनल फिन इज़ स्लाइटली डिमार्केटेड, थोड़ा सा बाहर आया है, बट रेज आर नॉट विजिबल, लेकिन इसमें कोई रेज नहीं दिखाई दे रहा है, कोई लाइनिंग नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि फिन रेज जो होते हैं, जो उसके जो है पंक्तियाँ होती हैं, वो दिखाई नहीं दे रही हैं। और आगे देखिए द एयर ब्लेडर स्टार्ट्स अपीयरिंग। अब एयर ब्लेडर जो है इसमें दिखाई देना शुरू होते हैं। इसके पहले के स्टेज में, स्टेज ए में कहीं भी एयर ब्लेडर का जिक्र नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन स्टेज बी में देखिए जो है कि यहाँ पे एयर ब्लेडर जो है कि दिखने लगा था। एयर ब्लेडर शार्ट अपीयरिंग, यानी कि थोड़ा सा एयर ब्लेडर यहाँ पे दिखना शुरू होता है। यहाँ पे ये लाइनिंग है, छोटा सा लाइनिंग दिख रहा है, ये यानी ये एयर ब्लेडर है। पहले वाले स्टेज में नहीं था, लेकिन इस स्टेज में दिख रहा है। और क्या डेवलपमेंट देखिए, द पेक्टोरल फिन रिमेन्स स्टिल। पेक्टोरल फिन जैसे फर्स्ट स्टेज में था वैसे कि वैसे ही बना हुआ है। देख लीजिए फर्स्ट स्टेज में कैसा था, ये पेक्टोरल फिन, और यहाँ पे पेक्टोरल फिन, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, लगभग सेम उसी कंडीशन में जो है कि ये दिखाई दे रहा है। द पेक्टोरल फिन रिमेन्स स्टिल इन द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेनस फ्लैप। जैसे मेम्ब्रेनस फ्लैप के फॉर्म में फर्स्ट स्टेज में था, वैसे ही जो सेकंड स्टेज में भी ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम आते हैं स्टेज सी में। ये स्टेज बी हो गया, स्टेज सी में हम देखेंगे। स्टेज सी में क्या देखते हैं, इसमें कई पर पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये स्टेज सी का स्ट्रक्चर है, काफ़ी अंतर है उस फिगर में, इस फिगर में, यानी स्टेज सी के फिश में और स्टेज बी के फिश में काफ़ी अंतर है। अब इसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। हमने दोनों फिगर को भी, इसको भी हम सामने रखते हैं। स्टेज सी में क्या क्या होता है देखेंगे। द याल्क सैक इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। इसमें जो याल्क सैक जो होता है ये कंसिडरेबली काफ़ी जो है कि रिड्यूस हो जा रहा है, काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे।
द याल्क सैक इज़ कंसीडरेबली रिड्यूस्ड। याल्क सैक जो है कि स्टेज बी से ज़्यादा जो है रिड्यूस हो चुका होता है। द डार्सल फिन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। डार्सल फिन जो होता है वो जो है कि अच्छी खासी बन जाती है, ऑलमोस्ट कंप्लीट विथ रेज। रेज भी उसमें आ जाते हैं, जबकि इसमें रेज अभी थोड़ा थोड़ा दिखे थे, काफ़ी रेज इसमें दिखने लगते हैं विथ रेज, बट स्टिल कंटिन्यूअस, और ये कंटिन्यू होते हैं। विथ द काउडल फिन, काउडल फिन से मिले हुए होते हैं, यानी फिगर में देख लीजिए, यानी कि इसमें फिन्स हैं, डार्सल फिन है और ये उसका जो है कि काउडल फिन है। काउडल फिन और ये लगभग थोड़ा सा अंतर बचा हुआ है, अब ये मिलने जा रहा है। तो आपने देखा द डार्सल फिन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट विथ रेज बट स्टिल कंटिन्यूअस विथ द काउडल फिन विच बिकम्स डीपली फार्क्ड हैविंग 18 to 19 रेज। यानी कि इस रेज में 18 से 19 रेज बन जाते हैं काउडल रेज में, काउडल फिन में। इसके पहले अभी आपने 15 से 16 रेज होते हैं, लेकिन जो है कि इसमें देखते हैं स्टेप सी में 18 से 19 रेज बन जाते हैं। 3 रुडिमेंट्री रेज अपीयर इन एनल फिन, और एनल फिन में 3 जो है रुडिमेंट्री रेज दिखते हैं, इस फिगर में देखें। यानी एनल फिन जो है, एनल फिन में यानी इसमें 3 रेज जो है दिखने लगते हैं, और इसके पहले वाले स्टेज में रेज नहीं दिख रहे थे। ए रुडिमेंट्री पेल्विक फिन अपीयर्स एज ए माइन्यूट। अब जो है कि पेल्विक फिन भी यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बनता है। पेल्विक फिन देख लीजिए यहाँ पे पेल्विक फिन जो है ये बनना शुरू होती है। ये एनल फिन है और उसके बाद ये इसका वेंट्रल फिन है। यहाँ पे पेल्विक फिन थोड़ा थोड़ा बनना शुरू होता है यहाँ पर ये। तो द रुडिमेंट्री पेल्विक फिन अपीयर्स एज ए माइन्यूट बट द गैप ऑफ द माउथ एक्सटेंड्स बैकवर्ड। माउथ का, इसमें जो माउथ का गैप कोई नहीं दिख रहा है, माउथ इस तरह से, लेकिन नेक्स्ट स्टेज में माउथ का जो गैप है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे, यानी बड़ा हो जाता है। बैकवर्ड एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स अपीयरिंग। देखिए माउथ यहाँ पे ये गैपिंग इसकी बढ़ गई है और इसका एलिमेंट्री कैनाल भी दिखने लगता है। एलिमेंट्री कैनाल देखिए यहाँ से यहाँ तक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है। और क्या इसमें डेवलपमेंट होता है? पेल्विक फिन इज स्टिल विदाउट रेज। लेकिन पेल्विक फिन जो है अभी भी जो है इसमें कोई भी रेज नहीं बना हुआ, कोई रेज नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे पेल्विक फिन। तो ये हुआ स्टेज सी। अब स्टेज डी में जो है, जो स्ट्रक्चर है सामने, जो डिफरेंट डेवलपमेंट हो रहा है वो देखिए। पहले तो इसका फिगर देख लें, कंप्लीट फिगर हम देखेंगे यहाँ पे स्टेज डी का। स्टेज डी में क्या हो रहा है? याल्क गेट्स कम्प्लीटली एब्जॉर्ब। याल्क, अब देख लीजिए कहीं पे याल्क सैक दिख रहा है? याल्क सैक पूरी तरह डाइजेस्ट हो गया है, कहीं भी नहीं दिख रहा है इसमें, जबकि यहाँ पे इस फिगर में याल्क दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे याल्क नहीं दिख रहा है अब। तो याल्क गेट्स कम्प्लीटली एब्जॉर्ब, ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है, उसका काम ख़त्म। द डार्सल फिन इज़ नॉट कन्फ्लुएंट। जो डार्सल फिन इसका है, ये डार्सल फिन इज़ नॉट कन्फ्लुएंट विथ काउडल फिन। यानी देखिए काउडल फिन और ये जो है कि डार्सल फिन, दोनों जो है कि दोनों में डिफरेंस अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। हाउ इवर एनल फिन हैविंग 7 रेज, एनल फिन में 7 रेज बन जाते हैं। स्टिल रिमेन्स कन्फ्लुएंट एंड काउडल फिन अच्छी तरह से बन जा रहा है और एनल फिन भी अच्छी तरह से डेवलप हो चुका है, लेकिन इसमें अभी जो है 7 रेज बने हुए हैं। पेल्विक फिन डेवलप्ड एंड पेक्टोरल फिन इज स्टिल विदाउट रेज। इसमें पेल्विक फिन भी जो है कि डेवलप हो जाते हैं। पेल्विक फिन जो है वो डेवलप हो जाते हैं, और इसके साथ साथ पेक्टोरल फिन जो अभी ये बना हुआ है, लेकिन इसमें जो है कि कोई अभी रेज नहीं है। पेक्टोरल फिन इज स्टिल विदाउट रेज, इसमें रेज नहीं अभी। ए ब्लैक स्पॉट इज सीन ऑन द काउडल पिटनकिल। एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट जो है कि काउडल फिन के बेस में दिखाई देता है, जहाँ पे ये ब्लैक स्पॉट है।
तो इस तरह हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेज डी में ये जो है कि ये स्ट्रक्चर दिखाई दे। स्टेज ई में देखेंगे, फिगर आप सामने देखिए पहले, स्टेज ई, इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, द लार्वल स्टेज इज टर्मिनेटेड। अब लार्वल स्टेज पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पे आ चुका है, ख़त्म हो जाता है, अब ये एडल्ट होना है, ये एडल्ट बन जाता है। द लार्वल स्टेज इज टर्मिनेटेड, ऑल द फिन्स विथ रिस्पेक्टिव रेज एंड डेवलप्ड, यानी कि जितने भी फिन्स हैं, चाहे डॉर्सल फिन है, चाहे काउडल फिन है, चाहे एनल फिन है, पेक्टोरल फिन, वेंट्रल फिन, ये सारे फिन जो होते हैं इसमें रेज बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। पेक्टोरल फिन कंटेन्स 9 to 10 रेज, पेक्टोरल फिन में 9 से 10 रेज बन जाते हैं। एंड क्रोमेटोफोर्स ऑन द बैक इज मोर प्रोमिनेंट, और क्रोमेटोफोर जो है वो उसके पीठ पर, बैक पर जो है कि काफ़ी प्रोमिनेंटली जो है कि वो बन जाता है, डेवलप हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि एक एडल्ट फिश से धीरे धीरे एक लार्वल फॉर्मेशन, लार्वा फिश ऑफ लार्वा से धीरे धीरे एडल्ट फिश का फॉर्मेशन मेटामॉर्फोसिस के थ्रू हो जाता है। इस फिगर में ग्रेजुअली आपने देखा धीरे धीरे कितने परिवर्तन हुए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, कह सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि एन लार्वा ऑफ फिशेज ग्रेजुअली developed in the adult form by the different changes that also be minute, but they have very significance in their nature and aspect of the survival। और अब जो है कि अगर हम देखें कि किसी भी फिश में ये मेटामॉर्फोसिस का ड्यूरेशन कितना हो सकता है, कितना समय लेता है, तो अलग अलग फिश में कुछ इसकी टाइमिंग होती है। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सेटिंग दिया है, ड्यूरेशन ऑफ एम्ब्रियोजेंसिस। ड्यूरेशन एम्ब्रियोजेंसिस में लास्ट स्टेज मेटामॉर्फोसिस है, लेकिन एम्ब्रियोजेंसिस अगर हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो हो रहा है, तो इसमें कितने टाइमिंग लगते हैं। देखिए, द ड्यूरेशन ऑफ एम्ब्रियोजेंसिस वेरीज अकॉर्डिंगली टू द स्पीसीज एज गिवन बिलो। यानी फिश में एक समरी बनाई गई है कि किसी भी फिश में कितने दिन लगते हैं एम्ब्रियोजेंसिस, यानी डेवलपमेंट में कितने समय लगते हैं। कुछ एग्जांपल है, फॉर इंडिजीनस मेजर कार्प, इंडिजीनस मेजर कार्प में 60 से 70 दिन लगते हैं, यानी लगभग 2 महीने, 2 महीने लगते हैं इसमें एम्ब्रियोजेंसिस में। और ग्रास कार्प में देखिए 24 to 30 डेज, लगभग 1 महीना इसमें समय लगता है, और उतना ही समय लगभग सिल्वर कार्प में भी लगता है। और बिग हेड कार्प में 30 to 50 डेज, 30 से 50 दिन, और टेंच फिश में 60 to 70 डेज। तो इस तरह से एक समरी है जिसमें फिश में कितने टाइमिंग लगते हैं एम्ब्रियोजेंसिस में। तो यहीं पे इसका डेवलपमेंट या एम्ब्रियोजेंसिस या डेवलपमेंट जो टॉपिक है, लास्ट यूनिट यहीं पे समाप्त होता है। बेस्ट ऑफ लक। ये पेपर पूरी तरह से कंप्लीट, इसको अच्छी तरह आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद इसको नेक्स्ट वीडियो में जैसी ज़रूरत है कि हम लेकर के हाजिर होंगे। ओके।